लकड़ी के एक संदूक है, ठीक है। लकड़ी के एक बंद संदूक की बाहरी विमाएं अनुपात में दिया 5:4, 4:3 के अनुपात में। इसके बाहरी पृष्ठ पर पेंट कराने का व्यय 5 रुपए प्रति डेसीमीटर की दर से 11,750 रुपए। तो संदूक की धरीता ने संदूक के आयतन पूछ रहा है, अनुपात है तो सबसे पहले क्या मान लेंगे, माना कि अनुपात बराबर है, माना कि अनुपात बराबर का हो गया एक। अब बताइए लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे दिया संदूक चलाया लकड़ी के सरफेस एरिया के मतलब पृष्ठीय क्षेत्रफल से। तो क्या करेंगे, तो बताओ लकड़ी का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, लकड़ी के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, लकड़ी का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। आप देखिए एल के मान कितना दिया हुआ, 5x, बी के मान कितना दिया हुआ, और बी के मान कितना दिया हुआ, एच के मान कितना है, एल के मान कितना है, बराबर पंचों को कितना हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा 12x स्क्वायर प्लस 15x स्क्वायर इक्वल टू कितना जाएगा 1175। वेरी गुड। अब क्या करेंगे, सब पे जोड़ देंगे 20 से 20, 12, 15 कितना आएगा 45 जीतेगा ये सब 45 स्क्वायर बराबर कितना जाएगा 45 से नहीं आता है 1175। इसलिए x के मान निकालिए, x इक्वल टू 1175। 47 को भागा दीजिए, कितना बड़ी में कट जाएगा, 3 बड़ी में नहीं कटेगा, भागा दो जी, कितना बड़ी में कटेगा, ये भी कटा है, ये 47 कटना चाहिए। देखिए 45 में 3 से करो 25 में कट गया। वेरी गुड सचिन कुमार। इसलिए x बराबर रूट अंडर कितना जाएगा 25, x के मान कितना जाएगा 5। दिक्कत है जी, अब कर रहा है आयतन पूछा था ना, और इसका बीमा पूरा निकाल लेंगे। तो बताइए यहाँ 5x है, यहाँ 4x है, यहाँ 3x है, 5 गुने 5 लिख सकते हैं, कितना आ गया 25। 4 गुने 5 20, 3 गुने 5 1। अब सब डेसीमीटर है, डीएम है। अब करना है तो लकड़ी का आयतन निकालना है, हाँ वही धरिता मतलब आयतन, सॉरी गलती से लिखा जाता है, क्या हो जाता है बताओ, 1 गुने 2 गुने 50 गुने 20 गुने 15 7500 डेसीमीटर क्यूब। ये तो 2350 तक ले आ रहा है, कहाँ ले 2350, 2350 ले आ रहा है। हाँ हम समझ रहे हैं कहाँ तक पाई कीजिए, देखना पाइवा किससे पूरा नीचे इतना तक है ना, कुर्सी लगा दे। ये अगला क्वेश्चन है 13 के बाद 14 के बाद 15 करना था। उसमें 5 को घर था, उसमें 15 नंबर के। देखो ना इसमें तरह की दो भूखंडों को अलग अलग करने के लिए एक 10 मीटर लंबी 20 मीटर मोटी एवं 1.2 मीटर ऊंचाई दीवार वाले लगे। तो दीवार के 5 पृष्ठों को 25 15 नंबर अभी बता रहे हैं।
16 नंबर भाई है 16 नंबर करा कि घनाकार कमरे के आंतरिक माप लड़की सुनो एक घनाकार कमरे के आंतरिक माप कितना है 12 मीटर 8 मीटर और 4 मीटर है तो 5 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से इसके चारों दीवारों की पुताई करने का खर्च चारों दीवारों के मतलब 2 इंटू एल बी प्लस 2 इंटू एल प्लस बी गुने एच निकाल देना है छत का नहीं है ठीक है देखते हैं चलिए एक घनकार कमरे के लिए घनकार कमरे के लिए लिखिएगा इसे घनकार घनकार कमरे के लिए घनकार कमरे के लिए ए के मान कितना दिया है 12 मीटर बी के मान कितना दिया है 8 मीटर और एच के मान कितना दिया है 4 मीटर किसी को डाउट है अब देखो क्या करना है तो इसका क्या करा तो इस चारों दीवारों की पुताई करने का खर्च तो 5 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से तो जो आएगा 5 से गुना कर देंगे ना तो निकाले तो चारों दीवारों का खर्च चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होता चारों दीवारों का देखिए चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या था a प्लस बी गुने एक है ना अब क्या करना है पूरा आंसर क्या था बन गया 800 के बाद आप आंसर काय के खर्च जो है 95 अरे छत वाला क्या था लंबाई चौड़ाई होता है ना लंबाई का क्षेत्रफल में 800 पीस दिला जोड़ दो आप आयतन पूछ रहा आयत निकालेगा चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 2 इंटू एल प्लस बी गुने आप बताइए इसका मतलब दिया हुआ है ना नहीं दिया हुआ अब क्या करेंगे 2 एल के मान कितना हो जाएगा 12 प्लस बी के मान कितना होगा 8 चार कितना है आप क्या करिए 12 के 160 क्या करेंगे सेंटीमीटर मीटर है तो मीटर स्क्वायर कर देंगे छोड़ देगा मीटर नहीं आंसर कैसे हो गया अब पढ़ा इसमें ना इसमें क्या बोल रहा है ध्यान देना इसमें क्या बोल रहा है 5 रुपए प्रति मीटर की दर से इसको चल यानी कि 5 रुपए एक मीटर का 5 एक वर्ग मीटर स्क्वायर का खर्च कितना हो रहा है 5 रुपया हाँ तो चूंकि एक वर्ग मीटर ऊंचाई का खर्च है ऊंचाई का खर्च कितना हो रहा है 5 रुपया इसलिए कितना हो जाएगा 160 वर्ग मीटर कितना हो जाएगा 5 गुने 160 कितना हो गया 8 85 रुपया आ जाएगा ठीक करा है ना यदि कमरे के छत को पुताई करना था लंबाई चौड़ाई होगा छत में छत का क्या होगा क्षेत्रफल क्या हो जाएगा छत का क्षेत्रफल आ जाएगा एल गुने बी एल के मान 12 बी के मान कितना हो जाएगा 8 कितना हो जाएगा 96 96 है एक के 5 रुपया 96 कितना हो जाएगा गुना कर देंगे 400 135 के 0 45 से 3 45 है 3 कितना रुपया हो गया हाँ तो कुल खर्च टोटल खर्च कितना हो जाएगा टोटल खर्च 800 प्लस 480 8 4 12 नहीं है सर नीचे वाला नहीं 800 होता है तो सर गुना किया जाता है 480 साइड में हो जाएगा आप देखो 480 टोटल खर्च कितना हो जाएगा 800 उल्टा पुल्टा बक देगा
ये कुछ और अब बकरा है कुछ और 1280 रुपया वो हमारे खर्च। चलिए उतारिए जल्दी कंप्लीट करिए। ये जाओ 17 है सब आ गया, सब वीडियो में ये आ गया। ये तीन देखिए बड़ा है कि एक ढक्कनदार ढक्कन है संदूक के घनाकार है, कुल पृष्ठ क्षेत्र इतना है तो घड़ी तक करो तो खान का कुल पृष्ठ क्षेत्र निकाल के पूजा निकाल के खान के भुजा निकाल के आए थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए बताते हैं। पहले बता दे कैसे आएगा। कोई मिनट के सब पड़ जाएगा। 4 3 4 5 मिनट। ये जो कैमरा झुकाई ना तब नीचे वाला दिखा देगा। नहीं कैमरा झुकाएंगे ना तो दिक्कत हो जाएगा। नहीं दिक्कत नहीं, ऊपर जाना ऊपर हाँ यही बात है। पीछे तनी मुनी रखिए पक्का लोग। आप पीछे रखेंगे तो सब आ जाएगा भाई, सब कवारी लाल आ जाएगा। कवारी लाल सर ये बार आप पीछे कर ये नया लेंगे। ये बोर्ड यहाँ से लेके यहाँ तक लगाना है ना, तब ना मजा आएगा। हाँ पृष्ठीय मतलब संपूर्ण है। आप पार्ट पृष्ठीय लग रहेगा ना तो वक्त निकला है, तो उसमें बोल देगा कि वक्त निकालिए। लब अगला क्वेश्चन देखो 17 नंबर। तो दिक्कत है नहीं, निकाल आएगा। देखिए सोल्यूशन है 17 नंबर। बड़ा है एक ढक्कनदार ढक्कन देखा है कैसा ढक्कन रहता है? ढक्कन हाँ संदूक के ढके वाला एक ढक्कनदार। हाँ हाँ एक ढक्कनदार संदूक जो घनाकार है। कैसा है? घनाकार। घन मतलब क्या होता है? क्यूब समझते हैं? कुल पृष्ठीय क्षेत्र बोलते हैं। दिया है क्या? दिया है दिया है घन का, सुनो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कुल वही होता है। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 6 गुने भुजा स्क्वायर। अब बताइए इसको सीधा लिख दें 6 गुने भुजा स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा? 294। अब बताइए इसलिए ए के मान निकालिए। ए बराबर कितना हो जाएगा? 294/6 होगा जी। अब काट दो। ए बराबर कितना आ जाएगा? 50। एक और जोड़ेंगे तो हो जाएगा 50। तुम्हारा नंबर आ जाएगा 6 है ना जी। इसलिए ए बराबर क्या आ जाएगा? ए बराबर 7। अब क्या करा था? अब करा था ना कि घन का आयतन निकालना है। देखो तो क्या करेंगे? घन का आयतन। घन का आयतन क्या होता है? 1 क्यूब। मतलब 1 गुने 1 गुने 7 गुने 7 गुने 7 343 सेंटीमीटर क्यूब। आपका आंसर है ना 343 है तो आएगा नहीं। हाँ उसके बाद 18 में आइए। समझ में आ रहा है जी? करिए। बकवा के कार से लड़ा ना हरा हरा क्या जी? 25 की बिजली वाला देखा है ना कहानी? बताएगा था ना। ज्यादा अब आ रहा है
आगे तो नहीं बोला। लिख रहा है सर, को लिखा है पहला। काहे नहीं लिखता है जी? बोल भी दिए हैं, लिख रहे हैं। लिखना चाहिए ना। सही में हरा पर चलेगा। बड़ा बड़ा जारा रहा या आपको गर्मी रहे, हरा पर तो चलेगा। 400 रुपया लेके आएगा। नहीं चलेगा। हाँ नहीं चलेगा, गाड़ी करेगा ना जी। वो जानते सर, आपको लगता है वो इसी तरह दिमाग कितना है? आओ उधर घुमा का सर। जहाँ तक हम सोचते हैं, जहाँ तक आप नहीं सोचेंगे। जहाँ तक आप सोचते हैं वहाँ तो सोचना बंद कर देता है। और जहाँ तक आप सोचते नहीं तो वहाँ तक हम सोच लेते हैं। आपके सही बोली नंदी। जहाँ से सोच शुरू होता है वहाँ सोच आपका बंद हो जाता है। सोच ना समझ में आ रहा था, माथा में होता। खामोश की तरह तेज है। तिरपन बोले तो सर, तिरपन हाँ? सेट हो गया। ऐसे बोले तो क्या बोले? हाय नहीं। समझ में आया? सबके समझ में आया। समझ में आया। छोड़ कर डेली करना है क्या? अरे जी, हम मम्मी के नाम लगा के। हाँ वही करता है। चैन मिलना करा है सर। सर वो वीडियो बनाता है, जानते हैं कि नहीं? अली बनाओ नहीं का आगे कमेंट मार दीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। 18 नंबर, ये नंबर है क्या लगेगा? 18 नंबर में सभी लोग आ जाइए। 18 में कह रहा है एक घनाभ की बीमा। घनाभ में क्या है? बीमा 64 सेंटीमीटर, 27 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर क्या है? इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है इसकी धरिता के बराबर धरिता वाले घन के, मतलब जो इसका धरिता जो आयतन निकलेगा ना वो घन के आयतन के बराबर होगा, और इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो निकलेगा ना वो घन के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल के उसको इक्वल करके निकालने पड़ेगा। ठीक है? हंसी बढ़ा देता है। लिखना नहीं है, से खाली। हाँ ये घनाभ की बीमा। चलिए घनाभ के लिए घनाभ के लिए एल बराबर कितना है? 64 सेंटीमीटर। बी बराबर कितना है? और एच बराबर कितना है? 8 सेंटीमीटर। क्या बात है। अब चलिए घनाभ के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर कहा जाएगा? संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल या कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल। घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ, पहले आयतन से इसका निकाल लीजिए। धरिता है ना बोरा, घनाभ का आयतन निकाल लीजिए। घनाभ का आयतन बराबर क्या हो जाएगा? घन का आयतन। घन का चलिए घनाभ का आयतन क्या हो जाएगा? एल गुने बी गुने एच बराबर क्या हो जाएगा? 1 क्यूब। बताइए एल गुने बी गुने एच, एल के मान कितना हो जाएगा? अब बी के मान कितना हो जाएगा? और एच के मान कितना हो जाएगा? 1 क्यूब के 1 क्यूब रह जाएगा। अब इसको एक बात करो, ऐसे इधर करो। 1 क्यूब इक्वल टू कितना करेगा? 64 गुने 27 गुने 8 होगा। ऐसे होगा। अब कुछ नहीं करना, इसलिए ये निकालेगा रूप में चढ़ा दीजिए। 64 गुने 27 गुने 8। ये हम किस लिए निकाल रहे हैं? क्योंकि बोरा धरिता घन के धरिता के बराबर है, तो ये के मान निकलेगा था ना। तो बताइए 64 को कितना निकाल सकते हैं? 4 16 16 64 4, इसका कितना? 3, इसका 2। ये बराबर कितना हो गया? 12 12 गुना 24 सेंटीमीटर का आ गया ए के मान। घन का किनारा। ठीक है? यस सर।
दिखाई देना दे रहा ना ये दिखाई दे रहा है। घन का कितना आ गया, घन का भुजा आ गया। अब क्या करना है इसमें, सुनिए पहले। अब करना ना, इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए घनाभ के। क्या करना है, घनाभ के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 into LB प्लस BH प्लस H है। किसी को डाउट है? 2 L के मान कितना, 64। B के मान कितना, 27। B के मान कितना, 27। H के मान कितना, 8। वेरी गुड। H के मान 8, 8 L के मान 64। बोलेगा ऐसे। ऐसे जाते तो सुना जाएगा। अच्छा। अब तू आपके नहीं तो मार हो जाएगा। अभी बात है 64 में 27 से गुना करिए तो कितना आएगा, 1728। इसको गुना करिए 27 में 8 से 216 आएगा। इसको 512। वेरी गुड। अब इसको जोड़ दीजिए, गुना कर दीजिए 2 से। 2 6 8 और 16 के 6, 1 1 2 और 2 2 4 4 1 5 5 2 7 7 7 14। 15 कहाँ से करवा दिए। नहीं आएगा, 2 से गुना कर दो। 2 2 15 11 की 1 4 9 4। देखिए 49 12 का आया। हाँ, घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तब अब निकालना क्या है, अब निकालना घन का वर्ग पृष्ठ, घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। और दोनों के देखेंगे कि कौन इसमें क्या करा कि हाँ तो कितना सेंटीमीटर अधिक है। तो क्या करेंगे अब देखिए कितना पहले बताइए। 24 देखो यहाँ पर ही बनाते हैं, यहाँ पर देखो। हाँ देखो वहाँ पे जाओ टेढ़ा कर दो। अब सुनो पहले वहाँ तो दिखाई दे रहा है। पूरा दिखाई दे रहा है। अभी आप नहीं लोगे। अब देखिए इसको क्या कर दिए, धनाभ के संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल हो गया ना। घन के संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल निकालिए। घन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, 6 गुने भुजा स्क्वायर। 6 24 का स्क्वायर कर दीजिए। 6 गुने 24 का स्क्वायर 577। 6 से गुना कर दीजिए। 25 की 6 42 38 36 की 6 हाथ में 3 42 3 45 की 5 30। अब पूछ रहा है ना कि दोनों के डिफरेंट कौन अधिक है, घनाभ। तो आप लिखेंगे कि घनाभ का कुछ बोला क्वेश्चन में कितना वर्ग सेंटीमीटर अधिक है, अधिक है ना। हाँ हाँ पृष्ठ का अंतर यही ना। हटा दो 49 12 में से 34 56 कितना आ गया, 12 में 6 गया 6। आराम से घटा देते 49 12 14। ये सर है क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर में रहेगा। उम्मीद है कि एकदम आप लोग के बेहतरीन समझ में आएगा। कौन वाला, हाई वाला।